हम प्रयागराज वासी तिरंगा यात्रा निकाल करके अपने देश के वीर सैनिकों का सम्मान, उनका अभिनंदन, यह संकल्प लेंगे कि हम अपने देश के ऊपर उठने वाली हर एक आँख को फोड़ने का काम करेंगे अपने जज्बात से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारत की कई बेटियों ने अपने सुहाग को खोया है, पर भारतीय सेना और सरकार ने उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। इस वक्त पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहा है। बात करें अगर प्रयागराज की, तो यहाँ पे भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और हमारे साथ प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है, देश की बहन बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ने का काम उन नापाक आतंकवादियों ने किया था, निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या करके जो एक आतंक का खेल खेला था, उस आतंक के खेल को नेस्तनाबूद करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सेना को पूरी खुली छूट देने का काम किया और कहा कि जैसा चाहें, जितना चाहें उतना आतंकवादियों पर कार्रवाई करें, सरकार आपके साथ है। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का अद्भुत परिचय दिया सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से, पूरी दुनिया ने भारत के इस शौर्य का अवलोकन किया है और निश्चित रूप से एक ज़बरदस्त कार्रवाई आतंकवादियों पर और आतंकवादियों का संरक्षण करने वाले देश पर भारतीय सेना ने किया है। जिस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने, चाहे वो वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, तीनों ने व्यापक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 9 एयरबेस ध्वस्त करते हुए अनेक जो आतंकवादी कैंप थे उसको भी ध्वस्त करके उन आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया है। सैकड़ों से अधिक संख्या में जो दुर्दांत आतंकवादी थे, जो मानवता के दुश्मन थे, इंसानियत के दुश्मन थे, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उसी शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन करने के लिए पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकल रही है। आज प्रयागराज में भी हम प्रयागराज वासी तिरंगा यात्रा निकाल करके अपने देश के वीर सैनिकों का सम्मान, उनका अभिनंदन, उनके शौर्य, उनके पराक्रम की प्रशंसा हम सब लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से करेंगे। और साथ ही साथ यह भी प्रयाग के वासी और देश के वासी यह संकल्प लेंगे कि हम अपने देश के ऊपर उठने वाली हर एक आँख को फोड़ने का काम करेंगे अपने जज्बात से। वो चाहे कूटनीतिक स्तर का मामला हो, चाहे सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हो, चाहे सुरक्षा बलों के माध्यम से हो, हम हर स्तर पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हर कदम उठाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। देश की जनता, प्रयागराज की जनता अपने सरकार के साथ, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णयों के साथ पूरी तरीके से साथ है। इसी का प्रदर्शन आज हम सब लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से करेंगे। कौन कौन आज शामिल होने वाला है? देखिए, बड़ी संख्या में हमारे जितने नगर निगम के माननीय पार्षद हैं, पूर्व सैनिक हैं, व्यापार संगठन है, अनेक स्वयंसेवी संगठन है, लायर्स एसोसिएशन है, इंजीनियर एसोसिएशन है, ऐसे शहर में जितने भी गणमान्य लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, ऐसे सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है और बड़ा उत्साह है। मैं तो कल से संपर्क कर रहा हूँ जनता के बीच में जा कर के, और जहाँ भी मैं इस बात की चर्चा करता हूँ, लोग स्वयं कहते हैं कि मैं अपने हाथ में तिरंगा लेकर के स्वयं उपस्थित होऊंगा। तो यह जज्बा या संकल्प समाज के मन के अंदर जागृत रहे, क्योंकि देश के सामने अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों का सामना हम केवल राष्ट्रवाद के आधार पर कर सकते हैं, सामूहिक एकता के आधार पर कर सकते हैं। इसलिए इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जहाँ एक तरफ हम अपने वीर सैनिकों का सम्मान करेंगे, वहीं सामूहिक शक्ति का भी एक प्रकटीकरण करेंगे कि भारत एक है, एक मन है, एक राष्ट्र है और भारत की तरफ किसी भी प्रकार की विध्वंसक कार्रवाई को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, काफी कूटनीति के साथ सरकार ने और सेना ने
पाक के नापाक इरादों को खत्म किया है और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाकर। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।